वेलकम टू एवरीवन। दोस्तों, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल जो बहुत भूखा है और पदार्थ को उस दर से खा रहा है जो फिजिक्स के ज्ञात नियमों को चुनौती देता है। नासा के अत्याधुनिक दूरबीनों, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी ने इस असाधारण घटना को कैद किया है, जो समय में पीछे जाकर उस पीरियड को देखने के लिए है जब ब्रह्मांड अपनी वर्तमान आयु का केवल एक अंश भर था। एक दूर की आकाश गंगा में स्थित यह पेटू ब्लैक होल अपने थियोरेटिकल लिमिट से 40 गुना अधिक दर से मैटर्स को खींच रहा है। इसकी अतिरिक्त भूख ब्लैक होल के विकास और आकाश गंगाओं के विकास की हमारी समझ को चुनौती दे रही है। ब्लैक होल की अत्यधिक भूख और इसके खाने की गति हमारी समझ को चुनौती देती है कि ये ब्रह्मांडीय दिग्गज कैसे काम करते हैं। वेब और चंद्रा दूरबीनों के बीच सहयोग ने वैज्ञानिकों को इंफ्रारेड और एक्सरे दोनों डेटा प्रदान किए हैं, जो इस हाई एनर्जी घटना का अधिक संपूर्ण दृश्य देते हैं। ये ऑब्जर्वेशन महत्वपूर्ण है क्योंकि वे ब्लैक होल के भौतिकी, ऊर्जा उत्पादन और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली रहस्यमयी शक्तियों के बारे में नई जानकारी प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें, जानेंगे और भी बहुत कुछ इन रहस्यमय चीजों के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज आइए ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक ब्लैक होल की दिलचस्प संरचना और इसके काम करने के तरीके को समझते हैं। ब्लैक होल तब बनते हैं जब विशाल तारे अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह जाते हैं, जिससे अंतरिक्ष में एक पॉइंट बनता है जिसमें एक हाई ग्रेविटेशनल फील्ड होता है जो आसपास की हर चीज, यहाँ तक कि प्रकाश को भी अपनी ओर खींच लेता है। ब्लैक होल के केंद्र में सिंगुलैरिटी होती है, जो अनंत घनत्व का एक बिंदु है जहाँ ब्रह्मांड और फिजिक्स की सबसे रहस्यमयी नियम, जैसा कि हम जानते हैं, ये सारे टूट जाते हैं। इसके चारों ओर इवेंट होराइजन होता है। ये एक अदृश्य सीमा है जो इसे पार करने वाली किसी भी चीज के लिए वापसी न करने का बिंदु चिन्हित करती है। एक बार इस सीमा को पार करने के बाद प्रकाश भी ब्लैक होल की पकड़ से बच नहीं सकता। ब्लैक होल विभिन्न आकारों में आते हैं। स्टेलर मास वाले ब्लैक होल जो मरते हुए तारों से बनते हैं, से लेकर सुपरमैसिव ब्लैक होल तक जो हमारे सूर्य के द्रव्यमान से लाखों या अरबों गुना बड़े होते हैं। माना जाता है कि ये विशाल राक्षस आकाश गंगाओं के केंद्रों में स्थित हैं, जिनमें हमारी आकाश गंगा भी शामिल है, जो आकाश गंगा के निर्माण और विकास को प्रभावित करती हैं। अपने विशाल गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के अलावा ब्लैक होल शक्तिशाली ऊर्जा उत्सर्जन के स्रोत भी हैं। ब्लैक होल की संरचना और कार्य को समझना ब्रह्मांडीय रहस्यों को सुलझाने और हमारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले मौलिक नियमों के बारे में अधिक जानने की कुंजी है। दोस्तों, नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी जैसे टेलीस्कोप ने इस रहस्यमयी ब्लैक होल को कैद किया है, जिसके बारे में हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं। 2021 में लॉन्च किया गया वेब टेलीस्कोप एक इंफ्रारेड वेधशाला है जो घने कॉस्मिक धूल के बादलों को देखने में सक्षम है, जिससे यह सितारों, आकाश गंगाओं और यहाँ तक कि ग्रहों के निर्माण को क्लियर इमेज के साथ कैप्चर कर सकता है। धुंधली और दूर की वस्तुओं को देखने की वेब की क्षमता ने पहले से ही प्रारंभिक ब्रह्मांड और आकाश गंगा निर्माण के बारे में हमारी समझ को नया रूप दिया है। और दूसरा, 1999 में लॉन्च की गई चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार्स और सुपरनोवा अवशेषों जैसी अत्यधिक गर्म वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित एक्स-रे का पता लगाकर ब्रह्मांड के हाई एनर्जी फील्ड पर ध्यान केंद्रित करती है। इस शक्तिशाली एक्स-रे ने ब्रह्मांड को आकार देने वाली ऊर्जावान और हिंसक प्रक्रियाओं को उजागर किया है और ब्लैक होल अनुसंधान और डार्क मैटर की समझ में बहुत योगदान दिया है। दोस्तों, अभी हाल ही में एस्ट्रोनॉमर्स ने बिग बैंग के ठीक 1.5 बिलियन वर्ष बाद एक आकाश गंगा के केंद्र में एक ब्लैक होल की खोज की है, जो अपने थियोरेटिकल लिमिट से 40 गुना अधिक दर से पदार्थ को अपनी ओर खींच रहा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी से प्राप्त डेटा एस्ट्रोनॉमर्स को यह रहस्य समझाने में मदद कर सकता है कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में सुपरमैसिव ब्लैक होल इतनी तेजी से कैसे विकसित हुए और सोलर सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ। एस्ट्रोनॉमर्स को अब पता है कि अधिकांश आकाश गंगाओं के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसी शक्तिशाली दूरबीनों का उपयोग करके एस्ट्रोनॉमर्स ब्रह्मांड में इतनी गहराई से देखने में सक्षम हैं कि वे प्रारंभिक आकाश गंगाओं से प्रकाश देख सकते हैं, जिसका अर्थ है कि वे प्रभावी रूप से समय में पीछे देख सकते हैं। और ऐसा लगता है कि ये सुपरमैसिव ब्लैक होल तब अस्तित्व में थे जब ब्रह्मांड बहुत पुराना था। और सवाल ये है कि उनके पास इतना बड़ा, इतनी तेजी से बढ़ने के लिए पर्याप्त समय कैसे था। एक हाल ही के एक्सप्लेनेशन बताती है कि डार्क मैटर असामान्य रूप से बड़े ब्लैक होल की व्याख्या कर सकता है, लेकिन इस अध्ययन से पता चलता है कि प्रारंभिक ब्लैक होल इनक्रेडिबल रेट से मैटर्स खा रहे थे। और इससे इस बात का उत्तर मिल सकता है कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में ये विशालकाय ब्रह्मांडीय पिंड इतनी तेजी से कैसे विकसित हुए। इस विशालकाय ब्लैक होल का नाम LID 568 है और इसकी खोज अंतर्राष्ट्रीय जेमिनी वेधशाला के खगोल शास्त्री येवोन सुह के नेतृत्व में खगोलविदों की एक टीम ने की थी। ये ब्लैक होल एक उल्लेखनीय ब्रह्मांडीय यूनिट है जो अपने असामान्य व्यवहार और शक्तिशाली भोजन की आदतों के लिए ध्यान आकर्षित करती है। दूर की आकाश गंगा में स्थित यह ब्लैक होल
अपने विशाल गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और जिस दर से यह आसपास के पदार्थों को खाता है उसके कारण अलग दिखता है। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और चंद्रा एक्स-रे वेधशाला दोनों के माध्यम से देखे जाने पर इसने पहले से संभव समझे जाने वाले अनुमान से 40 गुना अधिक तेजी से खींचने की एक्टिविटीज दिखाई है, जो ब्लैक होल की सीमाओं पर हमारे वर्तमान सिद्धांतों को चुनौती देता है। ब्लैक होल में आमतौर पर एक सीमा होती है कि वे कितना पदार्थ खींच सकते हैं, जिसे एडिंगटन सीमा के रूप में जाना जाता है, जो गर्म पदार्थ से विकिरण के बाहरी दबाव के साथ गुरुत्वाकर्षण के अंदरूनी खिंचाव को संतुलित करता है। वेब और चंद्रा के संयुक्त अवलोकनों ने इस ब्लैक होल का इंफ्रारेड और एक्स-रे तरंग दैर्ध्य दोनों में गहराई से दृश्य प्रस्तुत किया है, जो इसके आसपास की उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं के विवरण को कैप्चर करता है। खगोलविदों का कहना है कि इसके अपने तीव्र एक्स-रे उत्सर्जन के कारण उनकी नजर पड़ी, लेकिन वे अकेले एक्स-रे से ब्लैक होल की सटीक स्थिति निर्धारित करने में सक्षम नहीं थे, तो वे इसे वेब के देखने के क्षेत्र में कैसे केंद्रित कर पाएंगे, ये एक सवाल है। वेब इंस्ट्रूमेंटेशन सपोर्ट वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि टीम JWST के नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ पर इंटीग्रल फील्ड स्पेक्ट्रोग्राफ का उपयोग करे, जो इंस्ट्रूमेंट के देखने के क्षेत्र में प्रत्येक पिक्सल के लिए एक स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकता है। इंटरनेशनल जेमिनी ऑब्जर्वेटरी के कियो ऑथर इमानुएल फरीना कहते हैं कि अपनी फीकी प्रकृति के कारण इस ब्लैक होल का पता लगाना असंभव होगा। इंटीग्रल फील्ड स्पेक्ट्रोग्राफ का उपयोग करना हमारे ऑब्जर्वेशन को प्राप्त करने के लिए इनोवेटिव और आवश्यक था। वेब का उपयोग करते हुए टीम को लक्ष्य और उसके आसपास के क्षेत्र का पूरा दृश्य मिला। इसने उन्हें केंद्रीय सुपरमैसिव ब्लैक होल के चारों ओर गैस के शक्तिशाली आउटफ्लोज की खोज करने में सक्षम बनाया, और इन आउटफ्लोज का अध्ययन करने से पता चला कि इस ब्लैक होल की वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा तेजी से अक्रीशन के एक हिस्से में हो सकता है। सुह कहते हैं कि इस गंभीर परिणाम ने सिस्टम की हमारी समझ में एक नया आयाम जोड़ा और जांच के लिए रोमांचक रास्ते भी खोल दिए। सुह और उनकी टीम ने पाया कि ये अपनी एडिंगटन सीमा से 40 गुना अधिक दर से कॉस्मिक मैटर्स को खा रहा है। यह सीमा उस अधिकतम चमक का वर्णन करती है जिसे एक ब्लैक होल प्राप्त कर सकता है, ताकि इसका बाहरी विकिरण अभी भी आंतरिक गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा संतुलित हो। अंतरराष्ट्रीय जेमिनी वेधशाला की खगोल शास्त्री और को ऑथर जूलिया शारवा चटर का कहना है, यह ब्लैक होल एक दावत का आनंद ले रहा है। यह एक्सट्रीम मामला दर्शाता है कि एडिंगटन सीमा से ऊपर एक तेज फीडिंग सिस्टम इस बात की संभावित व्याख्याओं में से एक है कि हम ब्रह्मांड में इतनी जल्दी इन बहुत भारी ब्लैक होल को क्यों देखते हैं। सू कहते हैं कि सुपर एडिंगटन एक्रीटिंग ब्लैक होल की खोज से पता चलता है कि द्रव्यमान वृद्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा तेज फीडिंग के एक ही एपिसोड के दौरान हो सकता है, भले ही ब्लैक होल हल्के या भारी बीच से उत्पन्न हुआ हो। इस ब्लैक होल के अवलोकन से पता चलता है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल का एडिंगटन सीमा को पार करना संभव है, लेकिन यह कैसे हो सकता है। खगोलविदों का कहना है कि एक सिद्धांत यह है कि इसमें देखे गए आउटफ्लो पदार्थ के अत्यधिक एक्रेडिक्शन से उत्पन्न अतिरिक्त ऊर्जा के लिए रिलीज वॉल्व के रूप में कार्य कर रहे हैं, और यह पता लगाने के लिए टीम वेब टेलीस्कोप के साथ ऑब्जर्वेशन की योजना बना रही है। दोस्तों, हमने एक अजीब सा ब्रह्मांडीय तमाशा देखा है जिसने वैज्ञानिकों के उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। ये खोज ब्लैक होल के विकास की हमारी समझ को चुनौती देती है और प्रारंभिक ब्रह्मांड के बारे में आकर्षक सुराग प्रदान करती है। ये खोज इस बात की याद दिलाती है कि ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए कितना कुछ बचा है। नासा के उन्नत दूरबीन एक साथ काम करते हुए इन रहस्यमय घटनाओं का अधिक विस्तृत दृश्य प्रदान करते हैं, जिससे वैज्ञानिकों को ब्लैक होल के रहस्यों का पहले कभी न देखे गए तरीके से पता लगाने में मदद मिलती है। जैसे जैसे नए ऑब्जर्वेशन जारी रहेंगे, हम अपने ब्रह्मांड को आकार देने वाली शक्तियों के बारे में और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह खोज ब्लैक होल अनुसंधान में केवल एक सफलता नहीं है, बल्कि आधुनिक खगोल विज्ञान और मानव क्यूरियोसिटी की शक्ति का प्रमाण है। इसलिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ब्रह्मांड में अभी भी कई रहस्य उजागर होने बाकी हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।